ऐसा कई बार होता है कि जब हम अपने किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उसमें हम बार बार असफल होते हैं। उसका क्या कारण है? उसका एक मूल कारण यह है कि जब भी हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो हम उसको करने के लिए जो भी कार्य करते हैं, जो भी कोशिश करते हैं, उसको एक ही तरीके से निरंतर करते रहते हैं। हम अपने मस्तिष्क में एक ही तरीके को सोचते हैं और उसी तरीके का बार बार उपयोग करते हैं। और जब भी हम उसमें सफल नहीं हो पाते हैं और दोबारा उस लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हैं तो हम दोबारा से उसी तरीके को उपयोग में लाते हैं। वास्तव में हम अपने जीवन में जितने भी कार्य करते हैं वो हम अपने ज्ञान के आधार पर ही करते हैं। हमारे मस्तिष्क ने जो भी ज्ञान अर्जित किया होता है उसी का हम उपयोग करते हैं और जो भी हमारी सोच होती है उसी के आधार पर हम निर्णय लेते हैं। जब भी हम किसी कार्य में बार बार असफल होते हैं तो हमें यह ज़रूर देखना चाहिए कि जो भी हम तरीका उपयोग में ला रहे हैं वो तरीका सही है या नहीं, क्योंकि बार बार असफल होने का एक ही कारण है कि जो भी हमने ज्ञान अर्जित किया हुआ है, जो भी हम तरीका उपयोग में ला रहे हैं और जो भी हमारी सोच है वह सब कहीं ना कहीं गलत दिशा में जा रही है। हमें अपनी सोच को विकसित करना होता है, हमें अपने ज्ञान को बढ़ाना होता है और उस ज्ञान का सही उपयोग करना होता है, तरीके में अंतर लाना होता है। लेकिन हम अधिकतर समय ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। हम स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने की भूल करते हैं, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी होने की भूल करते हैं। हम स्वयं में कमियां नहीं ढूंढते हैं जिसके कारण हम हर बार अपने कार्य में असफल होते हैं। हमारी सभी क्रियाएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं। हम अपने जीवन में जो भी सीखते हैं उसी के आधार पर कार्य करते हैं और उसी के आधार पर हम अपनी प्रतिक्रिया भी देते हैं, चाहे फिर वह हमारा काम हो, हमारे रिश्ते हों। हम जिस प्रकार से सीखते हैं उसी प्रकार से कार्य करते हैं। आप ऐसा देख सकते हैं कि दो व्यक्ति अलग अलग स्थान पर एक ही कार्य को अलग अलग तरीके से करते हैं, केवल उनमें यही भावना नज़र आती है कि जिस प्रकार की सोच होती है, ज्ञान होता है, समझ होती है, उसी प्रकार से वह अपने कार्य को करते हैं। जब भी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर पाएं, सर्वप्रथम हमें स्वयं को अकेले में समय देना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। इसके लिए शांत रहना, खुश रहना अति आवश्यक है। यदि हम शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, तभी हमारे निर्णय सही साबित होंगे और उस ज्ञान के लिए हमें निरंतर कोशिश करनी होगी जिसके लिए हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। उस ज्ञान को अर्जित करना अति आवश्यक है। अपनी कुशलता को बढ़ाना, स्वयं पर समय देना, यह अति आवश्यक है और यह भी समझना ज़रूरी है कि यह 1-2 दिन में परिणाम नहीं देगा। हमें धैर्य और विश्वास का परिचय देना होगा। फिर निश्चित रूप से जो सोचा है वो कर पाओगे।
वो कर पाओगे। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा। सभी साईं भक्तों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में ओम साईं राम या अपनी कोई प्रार्थना लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य साईं भक्तों में शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को पुश कीजिए। ओम साईं राम।